बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, यह हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया। एक बात और बताऊं, आज महिलाएं बैठी हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग, आपकी बेटियां जो नौकरी करती हैं, जब उनके कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो छुट्टी मिलती है उसका श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और हम तुम्हारे सत्याग्रह में सहयोगी बनेंगे। ऐसी स्त्रियां शायद ही कभी कभी जन्म लेती हैं, कभी कभी माता अपनी कोच्छा से ऐसी बेटियों को जन्म देती है जैसे श्रीमती रमाबाई थी। मैं उनको आज प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात कि डॉक्टर अंबेडकर जब गांधी जी से, नेहरू जी से और आचार्य कृपलानी जी से, सरदार पटेल से जब कानून के ऊपर, औरतों की बराबरी के ऊपर, आदमियों की बराबरी के ऊपर जब लड़ रहे थे तो रमाबाई बीमार थी। बाबा साहब ने कहा कि हे रमाबाई, तुम विश्राम करो यहीं पर, मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। वो दवाई लेकर आए, उन्हें दी और उनसे कहा कि तुम और विश्राम करो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो रमाबाई जी ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ। आदरणीय रमाबाई जी बोली, हे साहब, वो साहब कहती थी, हे साहब आप जाओ आंदोलन में और अपने अछूत भाइयों के अधिकारों के लिए लड़ो। अगर तुम नहीं उनके अधिकारों के लिए लड़े तो इस भारत में शूद्रों का, अछूतों का वो हाल होगा जो जानवरों का भी हाल नहीं है। ये जवाब था रमाबाई का। ऐसी रमाबाई को मैं आज प्रणाम करता हूँ। अगर बहन जी सुनिए और भाई साहब सुनिए, अगर रमाबाई की प्रेरणा बाबा साहब को न मिलती तो बाबा साहब जो संविधान लिख सके वो नहीं लिख पाते। ये वो संविधान है, ये वो संविधान है जिसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है इतनी ही, ए भाई साहब जरा आपस में बात न करें, इसकी जितनी भी लंबाई चौड़ाई है इतनी ही लंबाई चौड़ाई का संविधान सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली रखा हुआ है। और इसी संविधान को मोदी जी ने ऐसे प्रणाम किया था। ये वही संविधान है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही संविधान है, देख लीजिए। जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए ये वो संविधान है। और बताऊंगा आपको मैं, ऐसा आप जो बताते हैं कोई बात नहीं, आज बोल लीजिए 2 मिनट की जो है। देखिए इस संविधान में मैं दिखाऊं, देखो बहनों, इस संविधान के अंदर जो प्रियम्बल, जिसको हिंदी में उद्देशिका कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं, वो ये बाबा साहब के हाथ की लिखी हुई है। ये वाली ये लिखिए। इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि जो उद्देशिका लिखी है इसमें न तो समाजवाद का नाम है और न धर्मनिरपेक्षता का नाम है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात आगे के अनुच्छेदों में कह दी गई है। मैं आपसे विदा लेने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि जब संविधान सभा में बाबा साहब, 2 मिनट प्लीज, जब बाबा साहब संविधान सभा में बोल रहे थे तो तमाम, और सुनिए, उसमें केवल 7 आदमी थे। उन 7 आदमियों में एक मुसलमान था, सैयद अब्दुल्ला, और एक अछूत था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी सब ब्राह्मण थे। उन लोगों ने समानता का अधिकार तो दिया, लेकिन कानून के सामने समान हो ये किसी ने उसमें नहीं रखा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ा, जिसको उस वक्त कहते थे 14 नया, 14 न्यू। उसमें दिया कि आदमी हो या औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, देशी हो, विदेशी हो, किसी राज्य का हो, किसी धर्म का हो, किसी
मजहब को मानने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो हिंदुस्तान में, चाहे वो 2 पतियों की औलाद हो, चाहे 3 पतियों की औलाद हो, या 2 माँ से पैदा हो, कैसे भी पैदा हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सबको एक समान कानून की समता का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। यह हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया। एक बात और बताऊं, आज महिलाएं बैठी हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग, आपकी बेटियां जो नौकरी करती हैं, जब उनके कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो छुट्टी मिलती है उसका श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को है और किसी को नहीं है। और एक बात, स्त्री और पुरुष पहले तनख्वाहें बराबर नहीं मिलती थी। आदमी को ज़्यादा मिलता था रुपया तनख्वाह के रूप में, औरतों को कम मिलता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निदेशक तक उसमें नंबर 6 पर यह लिख दिया कि चाहे नर हो या नारी हो, लड़की हो या लड़का हो, औरत हो या मर्द हो, अगर एक सी नौकरी करेंगे तो एक समान ही तनख्वाह मिलेगी, और वो मिल रही है। और ये आरक्षण की जहाँ तक बात है, अगर आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में न लिखा होता तो माफ़ करना, न तो आप ये बढ़िया साड़ियाँ पहन पाती, और ना आप ये बढ़िया कोट पैंट पहन पाते, और न मैं यहाँ आ पाता। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं जो वकील हूँ, मैं वास्तव में अपनी पत्नी के सहयोग से बना हूँ, और मेरे बेटी दामाद हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे आज समय दिया है और जिन लोगों ने मुझे आज सुना है, मैं उनको भी और ठाकुरपुर के समस्त जनता को भी मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। और जाटों से एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, क्योंकि जाट लोग बहुतायत में हैं, इन लोगों को अपनी अनुसूचित जात के अन्य लोगों के साथ में मेल मिलाप करना चाहिए ताकि सत्ता हमारी हो। हमारे साथ में मैं एक बात बता दूं, और 1 मिनट देखिए, ए बाबा लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये सब तारण के अधिकारी। हमारे समाज के एक ललई सिंह यादव ने लिखा कि ढोल गमार पुरुष और घोड़ा, इन्हें जितना मारो उतना ही थोड़ा। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला और ललई सिंह यादव जीत के आए। मैं तमाम नारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, कोई किसी से कम नहीं है। मेरे साथ एक बार बोलिए, मैं बोलूँगा बाबा साहब, आप कहेंगे अमर रहें, अमर रहें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ठीक, देखिए भाई, मैंने बहुत कुछ आपसे कह दिया है, मैं आपको बताऊं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।